नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नोएडा सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर बीते 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट करके गिरा दिया गया। सिर्फ एक बटन दबाते ही 32 और 31 मंजिल वाले ट्विन टावर महज कुछ सेकेंड्स में मलबे में तब्दील हो गए। आपको यह जान के हैरानी होगी कि इस टावर को सिर्फ गिराने में करीब 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसको गिराने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। जिस दिन बिल्डिंग गिराई गई उस दिन वहां एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को बंद किया गया था और इसके अलावा वहां आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को ये बताया गया था कि दिन भर के लिए वो अपने घर को खाली कर दें। आखिर इन इमारत को क्यों गिराया गया? इमारत के मंजूरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक क्या हुआ, अर्श से लेकर फर्श तक की पूरी कहानी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। India will be witnessing its biggest ever demolition, the Twin Towers in Noida. In India's biggest tower demolition so far, Supertech Twin Towers in Noida City, a demolition which took less than 15 seconds. Over 3,700 kilograms of explosives are used to bring down the structures. ट्विन टावर्स का निर्माण सुपरटेक कंपनी के मालिक आर.के. अरोड़ा ने कराया था। आर.के. अरोड़ा के नाम कुल 34 कंपनियां हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि आर.के. अरोड़ा ने कब्रगाह बनाने तक की कंपनी खोल रखी है। 7 दिसंबर 1995 को आर.के. अरोड़ा ने सुपरटेक लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। कंपनी ने 12 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इनमें नोएडा, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई शहर शामिल हैं। दिसंबर 1995 में आर.के. अरोड़ा ने सुपरटेक लिमिटेड कंपनी खोली और उसके ठीक 4 साल बाद 1999 में उन्हीं की पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी लॉन्च किया। आर.के. अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेक्टर्स में काम किया, जिसके लिए उन्होंने सुपरटेक एनर्जी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। ये सब बातें करते हुए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, तो फिर हम आते हैं मुद्दे पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, ये मामला शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले नवंबर 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सुपरटेक को एक ज़मीन का प्लॉट अलॉट किया जाता है। 2005 में न्यू अकोला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम निर्देश 1986 के तहत भवन योजना को अप्रूवल मिलता है, जिसके तहत कुल 14 टावर्स और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपरटेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण का कार्य शुरू किया। जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन अलॉट कर दी गई। दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावर्स में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलीभगत कर सुपरटेक ने इन ट्विन टावर्स का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। ये ट्विन टावर T16 और T17 थे। अब इन दोनों टावर्स को लेकर स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां विशालकाय इमारत खड़े हो रहे थे। इन ट्विन टावर्स के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा के मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी खुलकर उल्लंघन किया गया था। इन टावर्स के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंग्स के निर्माण के दौरान
पास की अन्य बिल्डिंग्स के बीच के उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। नेशनल बिल्डिंग कोड्स 2005 को भी ताक पर रख के इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। NBC 2005 के मुताबिक किसी बिल्डिंग के आसपास खुली जगह का प्रावधान है। टावर T17 से सटे खुली जगह 20 मीटर होनी चाहिए थी, जो कि मौके पर मात्र 9 मीटर रखी गई थी, जो गैप स्पेस बहुत कम है। सुपरटेक ट्विन टावर्स T16 और T17 का निर्माण यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन करता है। मूल योजना में बदलाव किया गया था, लेकिन बिल्डर्स ने मूल योजना के खरीदारों की बगैर सहमति के निर्माण कार्य शुरू किया था। जिस एरिया को सुपरटेक ने पहले अपने ग्राहकों को ग्रीन एरिया में दिखाया था, बाद में उसी एरिया में धोखे से 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए। ब्राउजर में ग्रीन एरिया देखकर खरीदने वालों के लिए यह एक ठगी से कम नहीं था। अब 2009 में ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच जाता है और एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया। मामले में एक्शन ना होने पर सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। करीब 1.5 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चलती है। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 को कोर्ट ने इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला करीब 7 साल तक चला। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए रेजिडेंट्स के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर दोनों टावर्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ कारणों से 3 बार तारीख आगे बढ़ाई गई। आखिरकार वो तारीख भी मुकर्रर हो गई, 28 अगस्त 2022, जिस दिन ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश जारी किया गया। सबसे पहले ट्विन टावर्स को गिराने के लिए बारूद लगाने का काम पूरा किया गया। इन टावर्स को गिराने का काम एडीफिक और साउथ अफ्रीका की जेट कंपनी कर रही थी। जेट कंपनी के चीफ जो ब्रिंकमैन का कहना था कि इन टावर्स में कुल 9,640 होल किए गए हैं, जिनमें कुल तकरीबन 3,700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया है। बारूद लगाने का काम और बाकी जो भी कनेक्शन थे उनका काम 25 अगस्त तक पूरा कर लिया गया और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे पूरी इमारत एक बटन दबाने मात्र से जमींदोज हो गई। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात उन ट्विन टावर्स के बनने से लेकर गिरने तक की। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन खरीदारों का क्या होगा जिन्होंने उन ट्विन टावर्स में फ्लैट्स खरीद रखे थे। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में खरीदारों का भी पूरा ख्याल रखा था। कोर्ट ने 2 महीने के भीतर बिल्डर्स को 12% सालाना ब्याज के साथ ट्विन टावर्स में फ्लैट खरीदारों को सभी राशि वापस करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही बिल्डर्स को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। आपको बता दें कि मार्च 2022 में सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने दिवालिया घोषित कर दिया था। अभी के समय में इस कंपनी के ऊपर करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पे ऑल सेक्शन पे क्लिक करें ताकि आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।